गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो में मैंने जो एक नया डिवाइस परचेज़ किया है अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस काम में आता है एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये है क्या चीज़। सो ये वाला, अगर आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब्ड है तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, मैंने ये डिवाइस बहुत पहले लगाया था। ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये अभी मैंने फ़िलहाल में ऐड किया है। ये क्या करता है, ये आपके वोल्टेज को, ये हाई और लो वोल्टेज को आपके घर पे आने नहीं देता है। तो नॉर्मली अगर आपके घर, इस पे आप वोल्टेज को सेट कर सकते हैं, एम्पियर को सेट कर सकते हैं, तो डिफरेंट क्राइटेरियाज है उसको आप सेट कर सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन का बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो इससे होता क्या है एक्चुअली, जैसे ही मान लीजिए आपके घर पे आपने कोई इनपुट वोल्टेज को सेट कर रखा है 260 पे, तो 260 पे आने के बाद ये अपने आप वोल्टेज को कट कर देगा और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जैसे ही 260 से नीचे होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 250 हुआ, तो ये फिर लाइन को सप्लाई देगा। तो सेम ये लो वोल्टेज के लिए भी करता है। अगर आपका वोल्टेज घर पे लो आ रहा है, मान लीजिए आपने 150 पे सेट किया है, 150 से अगर नीचे जाता है वोल्टेज, तो ये लाइन मेन सप्लाई पे आने नहीं देगा और ये वोल्टेज को उधर पे ही रोक के रखेगा। तो जैसे ही वोल्टेज मान लीजिए 160 पे सेट 160 पे आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली फिर आपका पावर सप्लाई को दे देगा फिर से घर पे। तो बहुत ही काम का चीज़ है एक्चुअली। मैंने इसको लगाने का पर्पज़ यही है क्योंकि रेनी सीज़न आ गया हम लोग के इधर। तो रेनी सीज़न पे वोल्टेज हाई लो का बड़ा दिक्कत होता है। कभी बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है, कभी लो भी आता है। तो इसको लगाने से तो मुझे तो बहुत हेल्प मिला है। सो अगर आप भी अपने घर पे लगाना चाहते हैं तो इस डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इस पर आप एम्पियर भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 32 एम्पियर पे सेट किया है करंट को, तो जैसे ही 32 एम्पियर होगा ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर करंट को जाने ही नहीं देगा, वो उधर ही बंद हो जाएगा, 32 के ऊपर जाने ही नहीं देगा। तो इससे होगा क्या कि ओवर हीटिंग के इश्यूज़ वगैरह नहीं होंगे। मान लीजिए आपका वायर का कैपेसिटी है, मेन लाइन का वायर का कैपेसिटी है मान लीजिए 40 एम्पियर का, तो आपने अगर 32 पे सेट किया है तो वो 32 तक चलेगा, वो उससे ऊपर करंट पास करेगा नहीं। तो यही है। इस पे सेटिंग्स, इसके साथ एक बुकलेट आता है, तो बुकलेट पे ही सारा सेटिंग्स का दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो गया, ये फिर से ऑन हो गया, सप्लाई आ गया। तो ये है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये पावर बटन था और ये फिर अप डाउन का है और ये आपका सेट करने का है। तो L1 मतलब लाइन आने के बाद 5 सेकंड के बाद या करंट को पास करेगा और फिर ये हो गया आपका 30 सेकंड का डिले रहता है। तो ये हो गया आपका हाई वोल्टेज, ये हो गया हाई वोल्टेज से जैसे ही 250 पे आएगा तो फिर आपका लाइन फिर से पास होगा। ये है लो वोल्टेज, मैंने लो वोल्टेज पे 140 पे सेट किया है। जो 140 होगा तो ये लाइन बंद कर देगा और मान लीजिए 145 आएगा तो फिर से लाइन चालू होगा। तो ऐसे करके सेटिंग्स है और इस सेटिंग्स का सारा ये आपको इस मैनुअल में मिल जाएगा। ये मैनुअल साथ में ही दिया था। अगर आप डिवाइस परचेज करेंगे तो आपको ये मैनुअल साथ में मिलेगा। इसमें डिटेल्स में सब लिखा हुआ है, जैसे कि ये आपका हो गया L1, ये पावर ऑन डिले है, फिर ये आपका L2 हो गया रिकवरी डिले है, फिर ये ओवर वोल्टेज सेटिंग है। सो अगर आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको सारा सेटिंग्स पता हो जाएगा। बेसिकली नॉर्मली आप ओवर वोल्टेज और लो वोल्टेज का सेटिंग्स पे ही ज़्यादातर काम करेंगे, एम्पियर पे काम करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सेटिंग्स है जो एक्चुअली में मुझे हेल्पफुल नहीं लगा, लेकिन जो मेन काम है इसका वो ये करता है। ये ठीक है, मुझे ये पड़ा है 800 रुपये का पड़ा है, अराउंड 800 रुपीज़ का मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। और अगर आप अमेज़ॉन से ले रहे हैं तो आप इसके साथ एक और चीज़ भी ले सकते हैं, एक एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलता है शायद 100 रुपये का, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 साल के वारंटी के बाद आप अमेज़ॉन को जाके बोल सकते हैं कि कोई इशू है तो अमेज़ॉन से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो लोग भी हेल्प करते हैं। और ये वाला डिवाइस तो ये आपका ELCB MCB है, तो ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को भी ये भी प्रोटेक्शन देता है। मान लीजिए कभी हाई वोल्टेज आ गया तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। और इसमें आपका अर्थिंग का सेट कर सकते हैं,
मान लीजिए कोई घर पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। तो ये ELC भी है, ये भी मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था। तो इसका वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है तो आप लोग जाके इस वीडियो को भी मेरे चैनल पे वॉच कर सकते हैं। सो वीडियो पे इतना ही था गाइस, बहुत ही हेल्पफुल डिवाइस है। अगर आप अपने घर पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा उतना महंगा भी नहीं है, 800 रुपया है। और ये बहुत सारे आपके घर के इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को हाई वोल्टेज लो वोल्टेज से बचाता है। और मैं आगे चल के कुछ और चीज़ें भी ऐड करूँगा इसमें, मैं उसका वीडियो कंटिन्यूसली डालते रहूँगा। सो करंट इसका ये ऊपर से इसका इनपुट आएगा और ये आउटपुट आके मैंने इसको इस पे दे दिया है। सो कनेक्शन कुछ सिंपल सा कनेक्शन है। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल जो काम करते हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो कर देंगे। और मेक श्योर कीजिएगा इस कोई भी इलेक्ट्रिकल काम करने से पहले आप मेन लाइन स्विच को ऑफ करके फिर बाकी सब काम करें। और किसी अच्छे इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल पे काम करते हैं उनके निगरानी में ही ये सब काम करें, अगर आप खुद कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे।